श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 7 फरवरी को है प्रदोष व्रत और 8 फरवरी को है मासी शिवरात्रि। दोस्तों 7 फरवरी को है बुधवार का दिन और बुधवार के दिन पड़ रही है प्रदोष। साथ ही 8 जनवरी को गुरुवार का दिन है, गुरुवार के दिन है मासिक शिवरात्रि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एंड विशेष बनाती है। दोस्तों पूज्य गुरु जी पद्म मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। दोस्तों आप सबको बता दें कि प्रदोष जो तिथि है वो 7 फरवरी को दोपहर के 2:02 पर शुरू हो रही है और इसका जो समापन है 8 फरवरी को यानी कि 11:15 पर इसका समापन हो जाएगा। तो दोस्तों प्रदोष का जो व्रत है 7 फरवरी को रखा जाएगा और मासिक शिवरात्रि जो है 8 फरवरी को मानी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको बताएंगे कुछ विशेष उपाय जो आपको मासिक शिवरात्रि और प्रदोष के दिन अवश्य ही करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। पहला जो उपाय है दोस्तों वो आपको करना है प्रदोष व्रत वाले दिन, यानी इस उपाय को आप शाम के समय 7 फरवरी को शाम के समय प्रदोष काल में आप इस उपाय को करोगे। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी, ना ही आपको कभी पैसों की किल्लत होगी और आपके घर में जो है लक्ष्मी का वास हमेशा रहेगा। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इस उपाय को आपको अपने घर पर ही करना है। क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक दोस्तों अब चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। दीपक आपको गोल बाती का घी का तैयार कर लेना है। अब इस दीपक को आपको शाम के समय अपने घर के मेन गेट पर प्रज्वलित करना है, जलाना है। जब शाम हो जाए, शाम के 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को कर लीजिए। इस दीपक को आपको एक थाली में रखना है। फिर आपको इस दीपक को लेकर अपने घर के बाहर जाना है मेन गेट पर। जब आप अंदर से बाहर आओगे ना दोस्तों तो अपना सीधा हाथ देखना, जो अंदर से सीधा हाथ होगा उसी तरफ आपको ये दीपक आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है, मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करना है। उसके बाद आपको ये दीपक जलाना है। फिर आपको भगवान से मनोकामना कहनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, चाहे वो धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी नहीं लग रही हो या कोई और मनोकामना हो तो भगवान से कहिए और ये दीपक जलाकर आपको अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को महीने में जितनी भी प्रदोष आती है तो दोस्तों महीने में 2 प्रदोष आती है, एक शुक्ल पक्ष की प्रदोष और एक कृष्ण पक्ष की प्रदोष। तो हर महीने की प्रदोष को इस उपाय को आप कर सकते हो। अपने घर के मेन गेट पर एक दीपक शाम के समय अवश्य जलाइए। यदि आप इस उपाय को करते हो तो आपके घर में कभी धन संपदा की कमी नहीं होगी, ना ही पैसों की किल्लत होगी। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करेगी। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आपने किसी व्यक्ति से पैसा लिया है, किसी व्यक्ति से उधार लिया है या कहीं बैंक से लोन लिया है, आप किसी का भी कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं तो इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, आप कर्जा नहीं चुका पा रहे तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। दीपक जो आप बनाओगे वो आपको गोल बाती का घी का आपको दीपक तैयार करना है। साथ ही आपको लेनी है एक लौंग, जो फूल वाली होती है ना, वो आपको लौंग लेनी है। इस उपाय को आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, 7 फरवरी बुधवार के दिन। अब क्या करना है दोस्तों, इस दीपक को आपको एक थाली में रखना है, एक लौंग भी आपको रख लेनी है। साथ ही आपको माचिस भी लेकर जानी है। अब इस दीपक को आपको लेकर जाना है जहाँ वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। जहाँ भी आपके घर के आसपास वट वृक्ष का पेड़ हो वहाँ पर आपको चले जाना है। और वट वृक्ष का जो पेड़ है दोस्तों बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। वट वृक्ष के पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको वहां पर बैठ जाना है। उसके बाद अब जो दोस्तों आपके पास एक दीपक है वो आपको जलाना है, वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए, वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। उसके बाद जो आपके पास एक लौंग है वो आपको भोग स्वरूप, मतलब भोग लगाते हैं ना जैसे, वो आपको भोग स्वरूप वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए वहीं पर वटवृक्ष की पेड़ की जड़ में समर्पित कर देनी है। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपके ऊपर कर्जा है, जितना भी आपने कर्जा लिया है, जिस भी व्यक्ति से कर्जा लिया है, महादेव से प्रार्थना करो कि मेरे ऊपर इतना कर्जा है, मेरा जो कर्जा है धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो दोस्तों इस उपाय को प्रदोष के दिन प्रदोष काल में करना है। इस उपाय को करके देखिए, जो भी आपके ऊपर कर्जा होगा, जितना भी कर्जा होगा, आपका सारा कर्जा खत्म हो जाएगा। आप जो है ऋण मुक्त हो जाओगे। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को करने से आपका जो भी कर्जा होगा सारा खत्म हो जाएगा। तो अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये जो उपाय है दोस्तों, ये अगर आपका कोई कार्य है अटका हुआ है, बहुत दिनों से पूर्ण नहीं हो रहा है, या आपकी कोई नौकरी नहीं लग रही है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हो
सफल नहीं हो पाते हो या आपकी कोई विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी मनोकामना है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों इस उपाय को भी आपको शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है, क्योंकि प्रदोष का जो व्रत होता है उसकी पूजा हमें शाम के समय ही करनी होती है और जो भी हम उपाय करते हैं वो प्रदोष काल में ही यानी शाम के समय ही करने होते हैं। तो इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक तैयार करने, 2 दीपक, अब चाहे आप मिट्टी के ले लो चाहे आटे के। अब दीपक आपको गोल बाती के घी के आपको तैयार कर लेने हैं। अब आपको दोस्तों ये दीपक जो है एक थाली में रख लेने हैं और इन दीपक को आपको लेकर निकल जाना है शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आपको ये दीपक घर से लेकर बाहर निकल जाना है। सबसे पहले आपको जाना है बेलपत के पेड़ के नीचे। अब जो दोस्तों बेलपत का पेड़ होगा वो बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत के पेड़ के नीचे पहुँच सबसे पहले आपको बैठ जाना है। फिर इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए और मन ही मन ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। महादेव से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से कहिए, विनती कीजिए। अब आपको वहाँ से चले आना है। अब आपको आना है अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ आपका घर है वहाँ आपको मेन गेट पर चले आना है। अब दोस्तों जैसे आप बाहर से आओगे ना तो बाहर की तरफ देखना, आपका जो सीधा हाथ होगा उसी तरफ आपको अपने मेन गेट पर जो ये दीपक है आपको प्रज्वलित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस दीपक को जला देना है। और जो दीपक का मुख होगा दोस्तों वो आपको बाहर की तरफ रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। फिर आपको महादेव से प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। जो आपने मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे मांगी थी वही मनोकामना आपको यहाँ कहनी है। फिर आपको घर के अंदर प्रवेश कर जाना है। दोस्तों इस विशेष उपाय को जब भी महीने में प्रदोष आती है, शुक्ल पक्ष की प्रदोष हो चाहे कृष्ण पक्ष की प्रदोष हो, हर प्रदोष पर इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने से दोस्तों आपके घर में धन की वृद्धि होती है, धन प्राप्ति होती है और साथ ही लक्ष्मी जी का वास आपके घर में हमेशा रहता है। और जो भी कार्य आपके अटके हुए हैं, बन नहीं रहे हैं, वो आपके सारे कार्य जो है बनते चले जाते हैं। तो दोस्तों इन विशेष उपाय को प्रदोष के दिन अवश्य कीजिए। 7 फरवरी बुधवार के दिन शाम के समय अवश्य कीजिएगा। अब जानते हैं दोस्तों शिवरात्रि के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय जो आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करने हैं, यानी 8 फरवरी गुरुवार के दिन। पहला जो उपाय है दोस्तों वो है, अगर आपके जीवन में किसी प्रकार का दुख है, कष्ट है, तकलीफ है या आपके जीवन में किसी प्रकार की अड़चनें आती रहती हैं, मुसीबतें आती रहती हैं, जाने का नाम नहीं लेती हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। साथ ही दोस्तों अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है तो भी इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए दोस्तों आपको 108 चावल के दाने लेने हैं अपने रसोई घर से। 108 चावल के दाने जो है खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब 108 चावल के दाने आपको लेकर जाने हैं शिव जी के मंदिर में, जहाँ भी शिवालय हो आपके घर के आसपास, वहाँ पर आपको पहुँच जाना है। दोस्तों अगर आप डेली शिव जी की पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, डेली फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे कर लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। इस उपाय को जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको इस उपाय को करना है। अब आपको ये चावल के दाने जो हैं आपको या तो एक कटोरी में रख लीजिए या एक पुड़िया में बांधकर आपको लेकर आने हैं, इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए तब आपको एक एक चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब दोस्तों आपको 108 चावल के दाने और 108 बार आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जब आपका लास्ट वाला चावल बचे ना तब आपको वो चावल का दाना अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है, अपनी मनोकामना बोलनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान शिव से कहिए, विनती कीजिए और इस चावल के दाने को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। दोस्तों इस विशेष उपाय को भी अवश्य करके देखिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाला। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है दोस्तों, यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपके जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है ना वो आपका समाप्त हो जाएगा। साथ ही साथ आपका भाग्य भी चमकने लगेगा और आपकी किस्मत जो आपसे रूठी हुई है, आपकी किस्मत भी चमक उठेगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको बस सफ़ेद फूल लेने हैं। जितने भी आपको सफ़ेद फूल मिल जाए ना वो आपको तोड़कर लेकर आने हैं। अब सफ़ेद फूल घर पर लाकर आपको जो सफ़ेद फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं उन्हें आपको अलग कर लेना है। फिर पंखुड़ियों को आपको लेकर जाना है शाम के समय शिव जी के मंदिर में।
शिव जी के मंदिर में पहुंचकर दोस्तों शाम के समय 5:30 से 6:30 के बीच में आप इस उपाय को जरूर कर लीजिए। शिव जी के मंदिर पहुंचकर इन फूलों की पंखुड़ियों से आपको शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करना है। जहां पर हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ना, उसका श्रृंगार करना है, और जलाधारी पर जहां से जल नीचे बहकर गिरता है वहां पर हमें पूरे में श्रृंगार करना है। दोस्तों जलाधारी और शिवलिंग का आपको अच्छी तरह से श्रृंगार कर देना है, सजा देना है शिवलिंग और जलाधारी का। और दोस्तों जब आप शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करोगे ना, तब आपको मन ही मन ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहना है। और आपको भगवान शिव से कुछ नहीं मांगना, भोले बाबा आपको देखना बिना मांगे ही सब कुछ दे देंगे। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला शाम के समय शिवरात्रि के दिन या प्रदोष के दिन शिवलिंग और जलाधारी का श्रृंगार करता है, उसकी जो मनोकामना होती है बिना मांगे ही पूरी हो जाती है। और आपने जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी ना दोस्तों, आपको वो सब कुछ मिल जाता है। तो दोस्तों इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा मासी शिवरात्रि के दिन, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको प्रदोष और मासी शिवरात्रि के दिन करने हैं। इन विशेष उपाय को अवश्य कीजिए। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर